मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्वेश्चन तक किया था। आज हम 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। एक तरफ मार्केट गिवन है एक साइड में प्रोडक्ट गिवन है। फर्स्ट मार्केट, सेकेंड मार्केट। फर्स्ट मार्केट में प्रोडक्ट है 10,000, 2,000, 18,000। सेकेंड मार्केट में है 6,000, 20,000, 8,000। अब फर्स्ट पार्ट है, इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2 रुपीज़ 50 पैसे, 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 1 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। हमें यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट हैं किसी मैन्युफैक्चरर फैक्ट्रीज़ की, और ये उसकी कॉस्ट गिवन है। हमें टोटल क्या फाइंड करना है? टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है इस मार्केट की। तो सीधे सीधे हम प्रोडक्ट की उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये रेट अलग गिवन है और सेकंड पार्ट में रेट अलग गिवन है। सेकंड पार्ट में 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 50 पैसे रेट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे ही हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द सेल इज, जो सेल गिवन थे उसको ए मैट्रिक्स सपोज कर लिया। फर्स्ट पार्ट क्या था? प्राइस गिवन थे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द सेल प्राइस पर यूनिट इज, ये हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया प्राइस को। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, 2.50 अपॉन 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। 1.50 अपॉन 100 कितना आ जाएगा? 150 अपॉन 100, 3/2 और 100/100 1 आ जाएगा। उसके बाद टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं ए की बी से। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। बी की वैल्यू रख देंगे 5/2, 3/2 और 1। अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 5/2, सेकेंड के सेकेंड से करेंगे, प्लस कितना आ जाएगा 2,000 इंटू 3/2 प्लस 18,000 इंटू 1। सेकेंड रो की करेंगे 6,000 इंटू 5/2 प्लस 20,000 इंटू 3/2 प्लस 8,000 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या 10। पहला कितना आ जाएगा? 5 5 या 25। यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा। 18,000 इसे कैंसिल करेंगे, 15,000, 30,000, 8,000। इसको ऐड कर देंगे, 25, 3 और 18, यह आ जाएगा 46,000। 30 प्लस 15, 45 प्लस 8, 53,000 ये आ गया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस टोटल रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट इज 46,000 and that of market second is 53,000। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकेंड पार्ट आप लोग जो है खुद ही करेंगे।
सेकेंड पार्ट में सिर्फ इसकी कॉस्ट चेंज है बस, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। 11 देखते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किससे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ जाए। एक्स के प्लेस पे हम क्या मैट्रिक्स लेंगे, चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स क्या एक मैट्रिक्स है और उसके बाद ये भी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल टू ये मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम जो एक्स मैट्रिक्स है उसको क्या सपोज करेंगे, हमें ये देखना है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे ये मैं किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं, 2 इंटू 3 की ऑर्डर की है, और ये भी जो है 2 इंटू 3 ऑर्डर की है। अब यहाँ पे हम एक्स क्या सपोज करें, हमें एक्स देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सपोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब कॉलम इक्वल टू रो होंगे, तो 2 कॉलम होने चाहिए। और दूसरी बात जो है मल्टीप्लाई करके इसी ऑर्डर में ही आंसर आना चाहिए, 2 इंटू 3 की ऑर्डर में। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब हम ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की लेंगे। तो हम ये सपोज कर लेंगे कि एक्स की वैल्यू जो है ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की ABCD हमने सपोज कर लिया है। अब यहाँ पे हम रख देंगे ABCD और इसकी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो है, तो मल्टीप्लाई इजीली पॉसिबल हो जाएगी। और उसके बाद जो है इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2 इंटू 3 ऑर्डर का ही आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी 2 इंटू 3 ऑर्डर है, तो कंपेयर करना पड़ेगा और इक्वल दे रखा है बीच में, तो इसलिए हमें ये सपोज करना पड़ेगा। अब रो की जो है फर्स्ट रो की है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू 1 A आ जाएगा, प्लस C इंटू 4 4C आ जाएगा। अब फर्स्ट रो की जो है हम सेकेंड से करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A प्लस 5C। इसकी इससे करेंगे तो 3A प्लस 6C। इसकी इससे करेंगे B प्लस 4D। इसकी इससे करेंगे 2B प्लस 5D। इसकी इससे करेंगे 3B प्लस 6D। और देखिए आंसर जो आया हमारा 2 इंटू 3 ऑर्डर में ही आया है। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में भी 2 इंटू 3 है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल भी दे रखी हैं हमें, तो इसलिए हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से कंपेयर किया हमने, A प्लस 4C की वैल्यू जो है वो -7 आ जाएगी। उसके बाद जो है 2A प्लस 5C की वैल्यू -8 आ जाएगी। और 3A प्लस 6C की वैल्यू -9 आ जाएगी। B प्लस 4D की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2B प्लस 5D की वैल्यू 4 आ जाएगी। 3B प्लस 6D की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये 6 हमारे इक्वेशन बन गए। इनको सॉल्व करके हमें ABCD फाइंड करना पड़ेगा। हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में A और C है, यहाँ पे भी A और C है। चाहे तो इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देते हैं सेकंड में, तो भी C की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 -4C। उसके बाद इसको कहाँ पुट कर देते हैं, पुट इन सेकेंड, वैल्यू ऑफ C पुट इन सेकेंड। यहाँ पुट करते हैं 2A की वैल्यू कितनी आई है, -7 -4C प्लस 5C इक्वल टू -8 -14 -8C प्लस 5C इक्वल टू -8। तो यहाँ से कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर कितना आ जाएगा, -3C इक्वल टू 14 -8 -3C इक्वल टू 6। यहाँ C की वैल्यू कितनी आई, 3 2 या 6 होता है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू आ गई है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A भी आ जाएगा। 14 1 A प्लस
4 इंटू सी की वैल्यू -2 इक्वल टू -7, तो a -8 इक्वल टू -7, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाकर 8 प्लस का हो जाएगा, तो 8 - 7 कितना आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, b और d फाइंड करना है। तो इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ से b फाइंड कर लेते हैं, 2 - 4d आ जाएगा, और इस b की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, 5 में पुट कर देते हैं, 14 5 फिफ्थ इक्वेशन है, 2b + 5d = 4 है, तो इसमें हम पुट कर दे रहे हैं 2b के प्लेस पे 2 - 4d + 5d = 4, 4 - 4 = 8d + 5d = 4, यहाँ से कितना आ जाएगा -3d, और 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब d की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट इन फोर्थ में पुट कर देते हैं, b + 4d है तो 4 × 0 = 2, तो b ये तो 0 हो गया, तो b = क्या आ गया 2। अब देखिए b की वैल्यू 2 आ गई है। अब हमें मैट्रिक्स सारी आ चुकी, ABCD सब आ चुका है, देयरफॉर मैट्रिक्स x = हमने यहाँ a रखा था, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी यहाँ पे 1, उसके नीचे b था, b की वैल्यू 2, और c की वैल्यू -3, और d की वैल्यू 0, c की वैल्यू c में ये आ गया, तो ये जो क्या आ गया यहाँ पे 1 - 2 2 0, ये क्या आ गया मैट्रिक्स x जो हमें फाइंड करनी थी। 12th क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ a and b आर स्क्वायर मैट्रिसेस of the same order such that AB = BA, then prove that by induction that AB to the power n = B power n A. Further prove that AB की power n = A n B n for all n belongs to capital N। हमें यहाँ पे गिवन है कि A और B जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, और AB = BA है, तो हमें बाय प्रिंसिपल ऑफ PMI की मेथड से हमें ये प्रूफ करना है। उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है, चलिए करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है, AB = BA, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, AB पावर n = B n A, ये हमें प्रूफ करना है। तो PMI की हेल्प से करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, पुट n = 1 पुट किया, तो AB की पावर 1 = यहाँ पे B की पावर 1A, कहने का मतलब क्या हो गया, AB = BA हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू, लिख सकते हैं, मतलब क्या हो गया कि 1 के लिए ये जो है वो ट्रू हो गया है। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है इसको सेकंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे कोई वैल्यू और ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि नाउ सपोज इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर n = m, कुछ और ले लेते हैं, m ले लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद n = m + 1 के लिए कर देंगे। वैसे ही करते हैं PMI से, k भी ले सकते हैं, n = k ले लीजिए, फिर नेक्स्ट में n = k + 1 के लिए प्रूफ कर देंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB की पावर m = B की पावर m A, ये आ जाएगा। हम क्या करते थे, ऐसे इक्वेशन सपोज कर लेते थे, ये थर्ड हो गई हमारी। अब हम क्या प्रूफ करते हैं, देन फॉर n इसके प्लेस पे एक अगला टर्म रखते थे, m रखा तो m + 1 रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A B
की पावर m+1, ठीक है। इधर क्या है, b की पावर m+1a, मतलब इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू हमने ले ली है लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर m+1 है, तो b की पावर m इंटू क्या लिख देंगे, b, यानी कि ये हमने ऐसा कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे कि इसको हम एक साथ ले लेते हैं, ए बी की पावर m, इसको हमने पहले ले लिया, ऐसे ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपस में इंटरचेंज होता है, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है थोड़ा उसको माइंड में रखना है। तो बी की पावर m पहले आ रहा है, तो बी की पावर m पहले ले लेंगे, ए को बाद में कर देंगे, फिर यहाँ पे b रख देंगे। अब b की पावर m ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, ए बी, ये हमने ले लिया। ये यहाँ पे लिख देंगे बाई एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव ऑफ मैट्रिक्स जो होता है आपस में इंटरचेंज होता है। तो ए की पावर m यहाँ से क्या हो जाएगा, ये b a हो जाएगा। अब b को इसके साथ ले लेंगे, b को उसके साथ ले लेंगे, b की पावर m b हो जाएगा इंटू ये a यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ b की पावर m है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो b की पावर m+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर, इट इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल है, सारे के सारे के लिए प्रूफ होगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, ए बी इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये ए बी इक्वल टू बी ए गिवन था ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा। और हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जहाँ पे ये हमने किया था, ये इंटरचेंज जो हुआ था, यहाँ पे लिख देगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, प्रूफ करना है, ए बी की पावर n इक्वल टू ए एन बी एन। तो बी पार्ट लेते हैं, इसके दोबारा भी लिखना पड़ेगा, गिवन दैट, इसमें भी गिवन है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। हमने सेम ऐसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, एंड वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है ए बी की पावर जो है n जो है ए की पावर n बी की पावर n, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। सेम ऐसे पुट n इक्वल टू 1 रखेंगे, ए की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज ट्रू, अगेन क्या रखते हैं जो पहले हमने किया था, पुट n इक्वल टू m, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर m बी की पावर m, थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर क्या करेंगे, अगेन पुट n इक्वल टू m+1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी की पावर m+1 इक्वल टू ए की पावर m+1 बी की पावर m+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, ए बी की पावर m+1। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे होगा, ए बी की पावर m+1 है ना, तो हम ए बी की पावर m अलग रख दिया हमने, और ए बी की पावर 1 को हमने अलग रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि कभी मल्टीप्लिकेशन में वो पावर है तो पहले सेकंड नंबर आता है, फिर पहले आता है। तो यानी इसको कॉल करें बी की पावर m ए की पावर m, ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b की पावर m ए की पावर m, ये देखिए यहाँ पे b की पावर m और a की पावर m किसके इक्वल है, इसमें देखिए क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है, अच्छा ये गिवन है ना, तो आप ये भी मल्टीप्लाई से ओपन नहीं करेंगे क्योंकि गिवन है इसकी वैल्यू ऑलरेडी,
ए बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर m बी की पावर m, ये गिवन है, तो इसको यही वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा ए की पावर m बी की पावर m इंटू ए बी, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ए की पावर m बी की पावर m ए, और इस b को अलग कर देते हैं। अब देखिए इसमें गिवन है इसके पहले कि b की पावर m a जो है वो ए बी की पावर m के इक्वल है। ये देखिए क्वेश्चन में भी है ये कि अगर b की पावर n है या m है, ये इसके ए बी की पावर m के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये हमने कहाँ तक प्रूफ किया था, a की पावर m b की पावर m a, ये यहाँ तक हमने किया था। तो यहाँ से हम a की पावर m b की पावर m a है, तो इसे लिख देंगे ए बी की पावर m इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा b। यहाँ पे लिख सकते हैं आप सिंस ए बी की पावर m इक्वल टू बी की n, ए बी की पावर n इक्वल टू बी एन ए। वैसे ये सिंस ये n है, ए बी की पावर n इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वो ए की पावर m प्लस वन बी की पावर m प्लस वन प्रूफ करना है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा, देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को साथ ले लेते हैं, ए की पावर m को a के साथ ले लेते हैं और b की पावर m को b के साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस वन हो जाएगा और b की पावर b क्या हो जाएगा, m प्लस वन हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर, सभी के लिए हो गया, n बिलोंग्स टू सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 13 क्वेश्चन है, ए की वैल्यू गिवन है, उसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो इनमें से कौन सा फॉलो होगा। चलिए करते हैं इसको। ये देखिए ए की वैल्यू जो गिवन थी लिख ली हमने, और हमें कहाँ पुट करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये भी गिवन है, तो ए की हमने ए से मल्टीप्लाई करेंगे और आई की इक्वल रख देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की फिर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, किस से करेंगे, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, किससे करेंगे, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इससे करेंगे गामा बीटा गामा बीटा, या बीटा गामा लिख सकते हैं, की बात है। ये भी प्लस का हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 1001 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा गामा भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या हो जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा यहाँ पे भी है, इसको अल्फा बीटा गामा यहाँ पे भी है। इसकी इससे कंपेयर करेंगे 1, या इसकी इससे की जब एक ही बात है, तो यहाँ पे लिखे देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 1। अब हम MCQs को देखेंगे, इनके ऑप्शंस के देखेंगे, इस फॉर्म में गिवन है, यानी कि एक साइड सारी वैल्यू करके राइट हैंड साइड में 0 बनाना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 के साइड लाना है, क्योंकि इन सब में देखते हैं 1 की वैल्यू जो है पॉजिटिव दे रखी है। तो अगर 1 को ही रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सी वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उस केस में यहाँ पे क्या होगा। देखिए इसमें गिवन है कि इफ मैट्रिक्स ए बोथ आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब क्या हो जाएगा, लेट ए बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक, अब ऐसा होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा अगर सिमेट्रिक है, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब देखिए दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, या ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ए क्या मतलब हो गया, 0 हो गया। तो 0 क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर ए इज, इसमें ऑप्शन बी वाला है, 0 मैट्रिक्स, ए इज 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन है 0 मैट्रिक्स है, तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। 15 देखते हैं, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 ए इज इक्वल टू। अब देखिए हमें गिवन है कि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है, तो ए प्लस आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 ए किसके इक्वल होगा। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल है, आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 7 ए। अब देखते हैं आई को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा। ए क्यूब को हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, आई को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आई आएगा, फिर उसकी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू ए ही रहेगा, यानी 3 हो गया। सेम ऐसे ही आई को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हट जाएगा, यानी 3 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 ए। अब देखिए यहाँ पे आई ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, 3a, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, आई ए स्क्वायर 6a और 7a से माइनस करेंगे 6a को, तो माइनस कितना आ जाएगा, ए, आई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए, कितना आ गया, आई, यानी कि ऑप्शन हमारा सी वाला सही है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।